वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। कई बार ऐसा होता है कि कहीं दूर कोई घटना घटती है और उस घटना के अप्रत्यक्ष प्रभाव के चलते आप अपने लिए तय हो चुके दंड से बच जाते हैं। कई बार जीवन में ऐसा होता है और ऐसा ही हुआ है रामपुर वाले आजम खान साहब के साथ। जी हाँ, दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ। 36-37 दिन आंदोलन चला। उस आंदोलन की लपट में देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान झुलस गए, उनका इस्तीफा हो गया। विपक्षी पार्टियों का मन बढ़ गया, बल्ले बल्ले हो गया। और इस जब जंतर मंतर पर यह सब हो रहा था, उसी समय रामपुर में रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होने के नाते रामपुर के डीएम एक आदेश पारित कर रहे थे कि जौहर यूनिवर्सिटी को 15 दिन के भीतर ध्वस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी 38 इमारतों को, 38 भवनों को ध्वस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि उनमें अनियमितताएं हैं, उनके निर्माण में नक्शा पास नहीं कराए गए, बहुत सारी समस्याएं, इसलिए 38 भवन ध्वस्त कर दिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता वहां गए, सांसद गए, माता प्रसाद पांडे जो नेता विपक्ष हैं विधानसभा में, लेकिन उन सबसे कोई असर नहीं पड़ा शासन पर। और संदेश और संकेत वही था कि यूनिवर्सिटी तो जाएगी, अन्यथा यूनिवर्सिटी में जो अनियमितताएं हैं उनको दूर करिए। लेकिन अचानक से जब जंतर मंतर से एक ऐसी लपट उठी जिसमें धर्मेंद्र प्रधान चले गए और फिर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में रामपुर को ले लिया अचानक से। और कल उसने सीजेपी ने एक वक्तव्य जारी कर दिया कि रामपुर में अगर जौहर यूनिवर्सिटी टूटी तो हम लोग वहीं खटोला डालेंगे रामपुर में, कॉकरोच वाले। यानी अगला जंतर मंतर रामपुर हो सकता है। जैसे ही ये खबर गई वैसे ही सारा मानस बदल गया। क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या रामपुर, सब। और आनन फानन में तय ये हुआ कि आजम खान की यूनिवर्सिटी को अभी चलने दो, अभी बवाल में मत पड़ो, अभी इसको प्रक्रिया में उलझे रहने दो, लेकिन न जीवित रखो यूनिवर्सिटी को, खड़ी रहे इमारत। क्यों? क्योंकि सरकार किसी स्थिति में नहीं चाहती कि जंतर मंतर पार्ट 2 अब कहीं और हो, और यूपी में तो कतई ना हो। अब आप सोचिए, इसमें आजम खान का कोई पराक्रम नहीं, आजम खान का कोई शौर्य नहीं, आजम खान की कोई चतुराई नहीं, कोई काबिलियत नहीं, लेकिन परिस्थितियों ने उनकी यूनिवर्सिटी पर त्रिपाल तान दिया। सोचिए, है ना, ये प्रकृति का विधान खेल है। और कल शाम होते होते मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार, जो रामपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं कमिश्नर होने के नाते, उनकी अदालत में, वो प्रथम अपीलीय न्यायालय है उनका इस मामले में, तो उनकी अदालत में चूंकि मुकदमा है, आजम खान की बहन जो जौहर यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी भी हैं वो गई हैं वहाँ, और कहा उन्होंने कि भाई ये गलत फैसला है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
यूनिवर्सिटी का ध्वस्तीकरण नहीं होना चाहिए, डीएम ने प्रेजुडिस होकर फैसला लिया, ये सब। तो कमिश्नर ने आजम खान की यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण के जिलाधिकारी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। कहा भाई अभी इसकी जरूरत नहीं है, रुक जाओ, केस का फैसला होगा तब देखेंगे। केस के फैसले में यह तय होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का निर्णय ठीक है नहीं ठीक है क्या। कुल मिला के लब्बो लवाब ये कि आजम खान की यूनिवर्सिटी को राहत मिल गई बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। आजम खान की यूनिवर्सिटी ऐसे बच जाएगी, इसका भरोसा आजम खान को भी नहीं होगा। इकरा हसन कह रही थी, जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, वो कह रही थी कि हम अपना सर लगा देंगे ईंट की जगह यूनिवर्सिटी में। ये चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन आजम खान के साथ इतने वो हुए मामले, और आजम खान के से जुड़ी तमाम इमारतों को ध्वस्त भी किया गया रामपुर में। इकरा हसन ने तो कभी सिर नहीं लगाया ईंट की जगह। ये सब डायलॉग अच्छे लगते हैं बोलने में, होना तो होता जाता कुछ नहीं है, ये बात सब जानते हैं, और आजम खान से बेहतर कौन जानता है। सब उनके लिए कुर्बानी देने को तैयार रहे वाणी के स्तर पर, बोल वचन के स्तर पर, लेकिन आजम खान की मदद तो कहीं से नहीं मिली। आजम खान को मदद तो कहीं से नहीं मिली। जेल रहे तो रहे, मुसलसल रहे, और मुकदमे आज भी उन पर, उनके परिवार पर 85 चल रहे हैं। इसलिए ये बात आजम खान भी जानते होंगे और मानते होंगे कि जो कुछ हुआ है उसके पीछे सीजेपी का प्रभाव है। इसलिए आजम खान को, कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को मोतीचूर के लड्डू के डब्बे भिजवाने चाहिए शुक्रिया के खत के साथ कि भाई आपके तासीर थी कि हम भी बच गए। अन्यथा मैं नहीं मानता कि दुनिया की कोई शक्ति आजम खान की यूनिवर्सिटी को बचा सकती थी। ना, उनकी यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को जाना ही होता, ध्वस्त होना ही होता। अब आप सोचिए, ना कॉकरोच वालों से आजम खान का कोई लेना देना, ना कॉकरोच वालों का आजम खान से कोई लेना देना, ना आजम खान का उनसे कोई लेना देना, ना एक दूसरे को जानते थे पहले से, ना कोई मसला था, ना यूनिवर्सिटी बचाओ अभियान में कॉकरोच पार्टी का कोई शामिल हुआ कभी। लेकिन बचना था यूनिवर्सिटी को तो बच गई। इधर कॉकरोच वालों ने कहा कि हमारा अगला पड़ाव रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी है, हम यूनिवर्सिटी बचाने आएंगे, और इधर यूनिवर्सिटी की फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। ठीक बात भी है। सरकार इतने बड़े आंदोलन के बाद, जंतर मंतर वाले आंदोलन के बाद, अब कोई दूसरा बखेड़ा कतई नहीं चाहती, और कम से कम निकट भविष्य में तो कतई नहीं चाहती कि फिर से वैसी स्थिति बने, फिर से कोई जंतर मंतर सजे देश के किसी हिस्से में, और फिर वही संघर्ष, वही परिस्थितियां। सरकार ऐसा कतई नहीं चाहती। इसीलिए कहा गया कि भाई यथा स्थिति कायम रखो जौहर यूनिवर्सिटी में। आजम खान के लिए इससे शुभ और क्या हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा आजम खान साहब, कॉकरोच पार्टी वाले छात्रों को 11-11 किलो मोतीचूर के लड्डू भिजवाइए थैंक यू के नोट के साथ। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।